नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। बात करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की। उत्तराखंड का अगर किसी ने भी माहौल बिगाड़ने की कोशिश की, देवभूमि की डेमोग्राफी चेंज करने की कोशिश की, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये आदेश बहुत वक्त पहले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जारी कर दिए थे और इसका खामियाजा तमाम कालनेमियों को कैसे भुगतना पड़ रहा है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगाइए कि हर दिन प्रतिदिन ऐसे कालनेमी पकड़े जा रहे हैं जो देवभूमि में रहकर देवभूमि को ही खराब करने की कोशिश कर रहे थे। ऑपरेशन कालनेमी जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का एक ऐसा अभियान है जिसके जरिए साधु के भेष में घूमने वाले अवैध घुसपैठियों को जिसके तहत पकड़ा जा रहा है। ये अभियान बहुत तेजी से काम कर रहा है और आपको जानकर ताज्जुब होगा कि अब तक 500 से ज्यादा कालनेमियों को पकड़ा जा चुका है। और इसी कड़ी में पुष्कर सिंह धामी लगातार इस बात का आह्वान कर रही है कि अगर अवैध तरीके से कोई भी घुसपैठिया, कोई भी बांग्लादेशी घुसपैठिया अगर देवभूमि में रह रहा है तो फिर उसे यहां से खदेड़ा ही जाएगा। सिर्फ उत्तराखंड ही नहीं बल्कि पूरे देश में चुन चुन कर घुसपैठियों को बाहर निकालने का काम किया जा रहा है। वो अलग बात है कि कुछ लोग विरोध कर रहे हैं। ये वो लोग हैं, ये वो राजनेता हैं जो वोट बैंक की खातिर इन घुसपैठियों को यहां पर यानी कि भारत में बसाए रखना चाहते हैं। लेकिन राज्य स्तर पर भी तमाम सरकारें ऐसे घुसपैठियों को खदेड़ने का काम कर रही हैं और इसी कड़ी में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि आम जनता के बीच में कोई भी घुसपैठिया ना हो। इसीलिए साधु के वेश में घूमने वाले इन घुसपैठियों को भी पकड़ा जा रहा है। इसी कड़ी में ऑपरेशन कालनेमी चलाया जा रहा है। 500 से ज्यादा कालनेमियों को पकड़ा भी जा चुका है और इसी के तहत इस अभियान को हर दिन तेजी से बढ़ाने के निर्देश पुष्कर सिंह धामी की तरफ से दिए जाते रहे हैं। हाल फिलहाल उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने मीडिया के सामने जानकारी देते हुए बताया कि कैसे उत्तराखंड की संस्कृति को बचाने के लिए, उसकी विरासत को बचाने के लिए और आम जनता के बीच कोई भी अप्रिय घटना ना हो, इसका ध्यान रखते हुए ऐसे कालनेमियों को पकड़ा जा रहा है। सुनिए पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं। देवभूमि उत्तराखंड में धर्म के आड़ में पाखंड, ठगी और राष्ट्र विरोधी गतिविधियां अब नहीं चलेंगी। ऑपरेशन कालनेमी के तहत ढोंगी बाबाओं, फर्जी साधुओं, छद्म भेषधारियों के साथ साथ अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जा रहा है। अब तक 10 बांग्लादेशी नागरिकों को डिपोर्ट किया जा चुका है और शेष मामलों में गिरफ्तार कर विधिक कार्रवाई जारी है। फर्जी दस्तावेज, झूठी पहचान या धर्म के आड़ में उत्तराखंड में रहने वाले किसी को भी किसी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। मैं साफ कह देना चाहता हूं कि देवभूमि की अस्मिता से खिलवाड़ करने वालों के लिए उत्तराखंड में, देवभूमि में कोई जगह नहीं है। यह किसी धर्म या समुदाय के खिलाफ नहीं है, किसी वर्ग के खिलाफ नहीं है, बल्कि कानून, सुरक्षा और आस्था की रक्षा का अभियान है और ये निरंतर चलता रहेगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का ये बयान बताने के लिए काफी है कि पाखंडियों पर कैसे शिकंजा कसा जा रहा है। सोचिए 511 कालनेमियों को पकड़ा गया है और इनमें अवैध रूप से रह रहे 19 बांग्लादेशी भी दबोचे गए हैं जिनको डिपोर्ट करने की तैयारी चल रही है। मतलब आम जनता के बीच में से इन घुसपैठियों को चुनना कितनी ज्यादा चुनौतीपूर्ण होने वाला है, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। लेकिन ऑपरेशन कालनेमी इसमें काफी ज्यादा मदद कर रहा है। बहरहाल देवभूमि की संस्कृति को बचाए रखने के लिए, उसकी धार्मिक और सामाजिक अस्मिता की रक्षा करने के लिए जो कुछ भी बन पड़ रहा है पुष्कर सिंह धामी वो कर रही है। मुख्यमंत्री के इस फैसले पर, इस अभियान पर और देवभूमि से जिस तरीके से अवैध रूप से बांग्लादेशी खदेड़े जा रही हैं, जो अवैध तरीके से रह रहे थे उनको जिस तरीके से डिपोर्ट किया जा रहा है, चुना जा रहा है, उसे लेकर आप क्या राय रखते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी अपडेट्स के लिए आप एनएमएफ न्यूज की वेबसाइट पर तो जा ही सकते हैं, बाकी आप हमारे और जो प्लेटफॉर्म है जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, यहाँ पर जाकर भी और खबरों की अपडेट्स ले सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।